हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। आज से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा वो है आपका नेचर ऑफ लाइट। हम लोग इस लाइट के नेचर के बारे में इन डिटेल्स पढ़ाई करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं नेचर ऑफ लाइट से। नेचर ऑफ लाइट में कहता है कि लाइट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। लाइट जो है पार्टिकल नेचर का होता है। ऐसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि लाइट में डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता क्या है। देखिए, जो पार्टिकल नेचर का होता है उसके अंदर मास होता है। जो पार्टिकल्स का बना होगा उसके अंदर क्या होगा, मास होगा और वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। जबकि जो वेव नेचर का बना होगा उसमें मास नहीं होगा और वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। और भी डिफरेंसेस हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में। तो हम लोग ये जानते हैं कि लाइट जो है वो किस नेचर का है, डुअल नेचर का है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। बट क्लास 10th में आपको पढ़ने को मिला है कि लाइट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। लाइट पार्टिकल्स का बना होता है। आगे समझते हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मतलब होता है लाइट की चमक। कोई लाइट ज़्यादा चमकीला होता है, कोई लाइट कम चमकीला होता है, कोई ज़्यादा रोशनी देता है और कोई कम रोशनी देता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कि उस लाइट में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। जिस लाइट में जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा वो उतना ज़्यादा चमकीला होगा, वो उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। जबकि जो लाइट में पार्टिकल्स कम होंगे वो कम चमकीला होगा, उसका ब्राइटनेस कम होगा। तो आप कह सकते हैं उसका इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी ज़्यादा होना मतलब ब्राइटनेस का ज़्यादा होना। ब्राइटनेस का ज़्यादा होना मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। उसी तरीके से इंटेंसिटी कम होना मतलब ब्राइटनेस कम होना, चमकीला कम होना। उसका मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वो कम होते हैं। ब्राइट लाइट हैज़ मैनी पार्टिकल्स वाइल डार्क लाइट हैज़ फीवर पार्टिकल्स। जो ब्राइट लाइट होंगे, जो ज़्यादा चमकीले होंगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। जबकि जो लाइट जो है डार्क होंगे, जो कम चमकीले होंगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे। दिस पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं इन्हें फोटोन कहते हैं। आइए थोड़ा सा फोटोन के बारे में समझते हैं। फोटोन होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो इस तरह से एक स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ऐसा ये लाइट है, ठीक है। आप ऐसे लाइट को देखे होंगे, ऐसे एरो जैसा बना रहता है। बट क्या वाकई में, क्या रियलिटी में लाइट इस तरह ट्रेवल करता है? क्या लाइट ऐसा होता है? तो नहीं। लाइट आपको एक एनर्जी के पैकेट जैसा दिखता है। लाइट एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में होता है। जैसे आप उसको कह सकते हैं ये लाइट का एक रे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रे नहीं है, ये ऐसा होता ही नहीं है। वो इस तरीके से ये आपको पैकेट्स दिख रहे होंगे, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। इसको एनर्जी का पैकेट्स कहते हैं और इसी एनर्जी के पैकेट्स का नाम फोटोन है। तो यही जो है आपको पार्टिकल शो कर रहा है। ये जो लाइट दिख रहा है ये एक्चुअल में इस तरह के पार्टिकल्स के जैसा होता है। ये पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है और इसी पार्टिकल का नाम फोटोन है, जिसको एनर्जी के पैकेट्स भी कहते हैं। ये जो फोटॉन्स है इसको बोलेंगे एनर्जी का पैकेट्स, इसी को बोलते हैं पार्टिकल। और ये पार्टिकल के जैसा आगे ट्रेवल कर रहा होता है। ओके, तो लाइट जो है किस फॉर्म का बना होता है? लाइट पार्टिकल्स का बना होता है। उसके ईच पार्टिकल्स को आप क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। और उसमें एक तरह का एनर्जी का पैकेट्स होता है। लाइट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट का जो है ना हाईएस्ट स्पीड होता है वैक्यूम में, और एयर में भी अप्रॉक्स इक्वल होता है, जिसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि वो एक जो है सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है।
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वो 1 सेकेंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें मीटर पर सेकेंड को बनाया रहेगा किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसमें ध्यान रखेंगे जहां पर किलोमीटर पर सेकेंड है वहां पर 10⁵ आ जाएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जहां पर आपको मीटर पर सेकेंड है उसमें आपको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अगर लाइट का स्पीड दिया रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करेंगे, और अगर वही किलोमीटर में लिखा होगा तो आप लिखेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। सेवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइन कंस्टिट्यूएट लाइट रे। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर बहुत सारे फोटॉन्स, ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन है, ये भी एक फोटोन है, ये भी एक फोटोन है, अगर सभी फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हों, सब एक के पीछे एक के पीछे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हों, तो वही आपको एक रे बना देता है। जैसे आप कभी आर्मी को मार्च करते देखे होंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि एक के पीछे एक बहुत दूर तक जो है सभी आर्मीज एक के पीछे खड़े होते हैं और आपको देखने में एक लाइन बना जैसा दिखता है। आप भी कभी कभी प्रेयर्स में ऐसा करते होंगे, या प्रेयर्स में हमेशा ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट्स को एक के पीछे एक लाइन में एक क्यू बनाकर खड़ा किया रहता है। तो सभी स्टूडेंट्स का एक के पीछे खड़ा होना ये क्या बन जा रहा है, एक लाइन बन जा रहा है, एक रे बन जा रहा है। उसी तरीके से जब सभी फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में एक के पीछे एक चलते जाएंगे तो आपको क्या बनेगा, एक रे बनेगा। तो सेवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइट कंस्टिट्यूएंट अ लाइट रे, उसको एक लाइट रे कहते हैं। और अगर कई सारे लाइट रेज एक साथ मिले होंगे तो उसको बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से सिंगल रे नहीं निकलता है। आप टॉर्च को देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब को देख लें, तो इसमें से सिंगल लाइट आपको निकलते दिखाई नहीं देगा, सिंगल रेज नहीं निकल रहे होंगे, कई सारे रेज एक साथ निकलते। तो ग्रुप ऑफ रेज को आप बीम ऑफ लाइट का नाम देते हैं। अगर वो सिंगल निकल रहा है तो आप उसको रे कहेंगे, आप इसको सिंपली रे कह सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि अगर एक साथ में कई सारे रेज, जैसे सपोज करते हैं कि एक टॉर्च है, ठीक है, और यहां से कई सारे रेज निकल रहे हैं, ये तो जब ढेर सारे रेज एक साथ निकल रहे होंगे तो आप इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। सिंगल रे को रे कहेंगे और रेज के एक बंडल को, रेज के एक ग्रुप को नाम दिया जाएगा बीम ऑफ लाइट का। अब आइए हम लोग समझते हैं सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए सोर्स का सिंपल मतलब होता है कि वो चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि वाटर का सोर्स है ये, तो आप वाटर का सोर्स क्या बोलेंगे, हैंडपंप को बोलेंगे, आप रिवर को कह सकते हैं, पॉन्ड को कह सकते हैं। लेक जो है वाटर का सोर्स है, जहाँ से वाटर मिलता है, तो जहाँ से वाटर मिल रहा है आप उसे वाटर का सोर्स कहेंगे। सेम उसी तरीके से आपको लाइट जहाँ से मिलता है आप उसे लाइट का सोर्स कह सकते हैं। जैसे हमें सबसे बड़ा जो लाइट का सोर्स मिलता है वो सन है। सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से हमें लाइट मिलता है। हमें लाइट टॉर्च से मिलती है, हमें लाइट कैंडल से मिलती है, हमें लाइट इलेक्ट्रिक के बल्ब से मिलती है, हमें लाइट लैंप और लैंटेन से मिलती है। तो ये सभी सोर्स ऑफ लाइट हैं, जहाँ से हमें लाइट मिलती है, जहाँ से हमें रोशनी मिलती है, वो क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। अब ये सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपको 2 टाइप्स के हो जाते हैं। सोर्स ऑफ लाइट 2 टाइप्स के हैं। वन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक को बोलेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और एक को कहा जाएगा मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब समझते हैं कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए नेचुरल का मतलब होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड हुआ हो,
जिसको इंसानों ने नहीं बनाया हो, किसी इंसान का ये दावा नहीं हो कि हमने इसे बनाया है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट नेचुरली प्रोड्यूस्ड हो, जिस पर किसी इंसानों का यह दावा ना हो कि इसको हमने बनाया है, वो सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट उस सोर्स ऑफ लाइट को कह सकते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड हुआ हो, जिसको किसी इंसानों ने नहीं बनाया हो, किसी इंसान का यह दावा नहीं हो कि इसको मैंने बनाया है। जैसे एग्जांपल देखिए, सूर्य जो है, सन, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस्ड हुआ है। आज तक किसी भी इंसान का यह दावा नहीं है कि सन को हमने बनाया है। या उसी तरीके से जो और भी स्टार्स हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस्ड हैं। किसी भी इंसान का आज तक ये दावा नहीं रहा है कि हमने स्टार्स को बनाया है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट नेचुरली प्रोड्यूस्ड हुआ हो, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया हो, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा हो, उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। उसी तरीके से एग्जांपल सन, अदर स्टार्स हो सकते हैं। मैन मेड क्या हो जाएगा? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे वैसे सोर्स ऑफ लाइट को जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, जिसको किसी इंसान ने खुद बनाया हो, ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ हो। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिक का बल्ब जलता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या नेचुरली प्रोड्यूस्ड है या किसी इंसानों का बनाया हुआ है? उसी तरीके से आप जो टॉर्च यूज़ करते, वो टॉर्च क्या है? क्या किसी इंसानों का बनाया गया है या वो नेचुरली मिला है आपको? आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, लैंप, लैंटेन, ये चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जो लाइट के सोर्सेज हैं, क्या नेचुरली है या इंसानों की बनाई हुई हैं? तो आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रिक का बल्ब है, जो टॉर्च है, जो घर का लैंप या लैंटेन या कैंडल जो हम यूज़ करते हैं, ये तो इंसानों की बनाई हुई है। तो जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, जिसको किसी इंसान ने खुद बनाया हो, आप उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो इस तरीके से उसके बनाने के अकॉर्डिंग, आप किसने बनाया है, इसके हिसाब से आप उसको टू टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड अदर इज मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल, जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड हुआ हो, जिसको किसी इंसानों ने नहीं बनाया हो, किसी इंसान का यह दावा नहीं हो कि इसको हमने बनाया है, उस तरह के सोर्स ऑफ लाइट को बोलेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ हो, जिसको किसी इंसानों ने बनाया हो, उसको बोला जाएगा मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। आपने अपने आसपास देखा होगा कि हमारे आसपास दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद लाइट एमिट करता है, जो खुद लाइट का सोर्स होता है, जो खुद की रोशनी निकालता है, जिससे रोशनी मिलती है हमें। और एक वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का लाइट नहीं होता, वो लाइट एमिट नहीं करता है, बल्कि दूसरे के लाइट को रिसीव करता है और जिससे हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस तरह से हमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद लाइट एमिट करता हो, जिसका खुद का रोशनी हो, वो खुद लाइट प्रोड्यूस करता हो, उस तरह के ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है खुद से लाइट प्रोड्यूस करेगा, खुद से लाइट एमिट करेगा, वो खुद रोशनी देगा। जैसा कि सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, वो सन है। सन की खुद की रोशनी होती है, वो सन जो है लाइट एमिट करता है और जिससे हमें दुनिया में सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक का बल्ब है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट एमिट करता है, रोशनी देता है, जिससे आपके घर में उजाला होता है। उसी तरीके से कैंडल, उसी तरीके से लैंप या लालटेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, जो खुद जल करके रोशनी दे, जो खुद लाइट एमिट करे, जो खुद लाइट का सोर्स हो, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरी ओर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है।
जिसके पास खुद की रोशनी नहीं होती, जो खुद लाइट एमिट नहीं कर पाता है, जिसके पास खुद जो है वो लाइट का सोर्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसी सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बुक जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बुक लाइट एमिट नहीं करता, बुक से हमें रोशनी नहीं मिलती। हमें बुक को देखने के लिए किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम बुक को देख पाते हैं। टेबल ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टेबल खुद की रोशनी नहीं देता, टेबल से लाइट नहीं मिलती। ब्रिक्स ये लाइट नहीं देता है। उसी तरीके से हमारे पास बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, रबर हैं, ब्रिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मून को देख लीजिए, उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, वो सन के लाइट को वो क्या करता है, रिसीव करता है और उसी लाइट को स्कैटर कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें जो है मून दिखाई पड़ता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिसके पास खुद की रोशनी होगी, जो खुद लाइट एमिट करता होगा, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता होगा, जिसका खुद का रोशनी होगी, हमें उससे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसे देखने के लिए किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसका जस्ट उल्टा है, जिसके पास खुद की रोशनी नहीं हो, जो रोशनी नहीं देती हो, जो लाइट एमिट नहीं करता हो, जो लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, जिसे देखने के लिए किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती हो। तो इस तरीके से जो है हमारे आसपास में दो ही तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट विच पॉजेज लाइट्स ऑफ इट्स ऑन, इसके खुद की रोशनी होगी। एग्जाम्पल सन एंड अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल एट्सेट्रा। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है जिसकी खुद की रोशनी रहेगी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अपोजिट होंगे, इसकी खुद की रोशनी नहीं होगी, खुद लाइट एमिट नहीं करता होगा, बल्कि दूसरे सोर्स ऑफ लाइट की सहारे इसको देखा जाएगा। अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट विच डज नॉट पोजेज लाइट्स ऑफ इट्स ऑन, इसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर्ड इट टू द सराउंडिंग, वो किसी दूसरे के लाइट को रिसीव करेगा और स्कैटर कर देगा, जिससे हमें वो चीज़ें नज़र आएंगी। एग्जाम्पल मून। मून जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, बट वो रोशनी वो लाइट जो है सन की होती है। उसी तरीके से बुक जो है हमें अंधेरे में बुक नहीं दिखाई देता, क्योंकि बुक की खुद की रोशनी है नहीं, बुक लाइट एमिट नहीं करता, वो रोशनी नहीं देता, बल्कि हमें बुक को ढूंढने के लिए हमें घर का इलेक्ट्रिक बल्ब, मोबाइल का फ्लैश, टॉर्च, कैंडल, ये चीज़ें जलानी पड़ती है ताकि हम बुक को ढूंढ सके। उसी तरीके से एक टेबल, एक चेयर, ये चीज़ें जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन सबों की खुद की रोशनी नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मीडियम को पढ़ने के लिए कि सर मीडियम क्या होता है। मीडियम हम लोग वैसे सब्सटेंस को मीडियम कहेंगे थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट और ट्राइज टू डू सो। जिस मीडियम में या जिस सब्सटेंस में लाइट ट्रेवल करती है या लाइट ट्रेवल करने की कोशिश करती है, हम लोग वैसे सब्सटेंस को मीडियम कहेंगे। जिस सब्सटेंस में लाइट ट्रेवल करती है या लाइट ट्रेवल करने की कोशिश करती है, हम लोग वैसे सब्सटेंस को मीडियम कहेंगे। हमारे पास मीडियम तीन तरह के देखने को मिलते हैं। एक मीडियम होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और एक होता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम होता है। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कैसा होता है और ओपेक मीडियम कैसा होता है। विद एग्जांपल, आपने शीशा देखा होगा, जब शीशे पर टॉर्च मारते हैं या कोई भी लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है, वो लाइट क्या शीशे से पार कर जाती है या शीशा उस लाइट को ब्लॉक कर देता है। तो आप कहेंगे कि सर शीशे पर जब लाइट को मारा जाएगा, जब लाइट पास कराया जाएगा तो शीशे से लाइट आसानी से पार कर जाएगी। कोई भी ग्लास पे लाइट मारने से वो ग्लास लाइट को पार करने देता है, जिससे आपको ग्लास की पीछे की चीज़ें क्लियर विजिबल होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो वैसे सब्सटेंस जिस पर लाइट पड़ने से
वो लाइट को इजीली पार करने दे और उसके पीछे की चीज़ें हमें क्लियर स्पष्ट दिखाई दे, वैसे सब्सटेंस को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। जैसे एयर में हमें चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि एयर में लाइट इजीली ट्रेवल करता है। हमें वाटर के अंदर की चीज़ें आराम से आसानी से क्लियरली विजिबल होती हैं क्योंकि वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि वाटर में लाइट इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। उसी तरीके से ग्लास के पीछे की चीज़ें आप आसानी से देख पाते हो क्योंकि ग्लास पे जब लाइट पड़ती है तो ग्लास उस लाइट को अपने से पार होने देता है, जिसकी वजह से हमें पीछे की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। दूसरा मीडियम होता है ट्रांसल्यूसेंट। हम समझते हैं कि सर ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। कुछ मीडियम हमारे पास ऐसे होते हैं जिस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट को पार्शियली पार करने देगा, कुछ लाइट के कुछ भाग को पार करने देगा और कुछ को रोक लेगा, जिससे होता यह है कि उसके पीछे की चीज़ें आपको धुंधली नज़र आती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट पड़ती है तो उस लाइट को 100% ब्लॉक भी नहीं करेगा, 100% पार भी नहीं करने देगा, बल्कि लाइट के पार्शियली जो है लाइट को पार करने देगा, जिसकी वजह से उसके पीछे की चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र नहीं आएंगी, क्लियर विजिबल नहीं होगी, बल्कि वो धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे एग्जांपल है इसका टिश्यू पेपर। अब टिश्यू पेपर की चीज़ें, पीछे की चीज़ें आपको क्लियर विजिबल नहीं होती हैं। जो फ्रॉस्टेड ग्लास है, जो घिसा हुआ कांच है, अब घिसा हुआ कांच में अगर लाइट पार कराना चाहेंगे तो कम्प्लीटली लाइट पार नहीं करेगा, बल्कि पार्शियली पार करेगा, जिसकी वजह से उसके पीछे की चीज़ें आपको दिखाई तो देंगी बट क्लियर विजिबल नहीं होंगी। उसी तरीके से आपको वैक्स्ड पेपर है, ये भी चीज़ें आपको क्लियर विजिबल नहीं होती है, इसके पीछे की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और तीसरा जो है वो है हमारा ओपेक मीडियम। अब समझते हैं कि सर ओपेक मीडियम कैसा मीडियम होगा। ओपेक मीडियम वैसा होता है जिस पर लाइट को जब मारते हैं, जब लाइट पार कराते हैं तो लाइट को कंप्लीटली जो है ब्लॉक कर देगा, वो अपने अंदर से लाइट को पार करने नहीं देता है, वो लाइट को रोक देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। जैसे आप दीवार पर टॉर्च मारिए तो क्या दीवार जो है उस टॉर्च के लाइट को पार करने देगा? तो नहीं, वो वॉल जो है, वो दीवार जो है उस लाइट को 100% कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, आगे जाने नहीं देगा, इसीलिए आपको दीवार की पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। उसी तरीके से जो कोई लकड़ी है, वुड जो है, अगर उस पर लाइट मारते हैं, टॉर्च मारेंगे या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट उस पर पड़ती है तो लाइट को पीछे जाने नहीं देता, पार करने नहीं देता, जिसकी वजह से लकड़ी के पीछे की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। आपके पास जो किताब हैं, उस किताब पर लाइट मारेंगे तो लाइट जो है किताब को पार नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से लाइट जो है पार नहीं करने की वजह से किताब के पीछे की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। तो इस तरह से 3 तरह के हमारे पास मीडियम पाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट होता है जिस पर लाइट पड़ती है तो कंप्लीटली पार कर जाती है, आसानी से पार कर जाती है, जिसकी वजह से उसके पीछे की चीज़ें हमें क्लियर नज़र आती हैं। ओपेक मीडियम क्या होता है? जिस पर लाइट पड़ने से लाइट पार नहीं कर पाती है, जिससे उसके पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जब लाइट पड़ती है तो लाइट को पार्शियली पार करने देगा, कुछ हिस्से को पार करने देगा और बाकी को रोक लेगा, जिसकी वजह से उसके पीछे की चीज़ें हमें धुंधली नज़र आती हैं। तो ये था आपका मीडियम के 3 टाइप्स। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।